नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को इस नए वीडियो में। आज के हम इस वीडियो में क्वाड्रिलेटरल डिस्कस करेंगे। देखिए, चतुर्भुज क्या है कि यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर हम एक काम करते हैं सी डी, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। तो योग गुणधर्म से चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। मतलब अंदर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 360 डिग्री, यानी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए अगला इसमें क्या बातें हैं वो देखिए। जैसे अगर कोई चतुर्भुज है, इसका कोई एक विकर्ण दिया है, H1 यहाँ से मान लेते हैं ऊंचाई, इसकी ऊंचाई H2 मान लेते हैं, इसकी ऊंचाई H1, इसकी ऊंचाई H2। तो इसका एरिया क्या होगा? तो सबसे पहले ऊपर वाला का एरिया माने इस त्रिभुज का 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। देखिए यहाँ पर उसके लिए 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार बन जाएगा विकर्ण यानी डी, ऊंचाई बन जाएगा H1। यहाँ से इस त्रिभुज के लिए अगर देखिएगा तो आधार बन जाएगा डी और ऊंचाई हो जाएगा H2, यानी दोनों के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ दीजिएगा ना, तो वो आ जाएगा। तो एरिया चतुर्भुज माने इसका चतुर्भुज का एरिया बराबर 1/2 गुणे DH1 प्लस 1/2 गुणे DH2। दोनों में से कॉमन निकालने पर डी 1/2 कॉमन आ गया, डी कॉमन आ गया, बच गया H1 और क्या चीज़ बच गया H2। तो यहाँ पर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे एक विकर्ण गुणे H1 प्लस H2। ठीक है, अच्छा एक महत्वपूर्ण रिलेशन यहाँ पर भी है, वो देखिए। जैसे मान लीजिए कोई एक चतुर्भुज है, ठीक है, इसमें 2 विकर्ण खींच दिए, तो ये जो अलग अलग एरिया बन गया, ये जो त्रिभुज बना, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल A1, दूसरे का A2, तीसरे का A3, चौथे का A4 मानते हैं। तो इस आधार पर जो यहाँ पर आमने सामने के एरिया निकालते हैं, तो आमने सामने के एरिया का गुणनफल निकालते हैं, तो ये हो जाएगा A1 गुणे A3, तो 1/2 A इंटू डी प्लस गुणे साइन थीटा, फिर गुणे 1/2 B गुणे C साइन थीटा। दोनों को आपस में गुणा करने पर आता है 1/4 AB स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ पर D के बदले B होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम इसका और इसका निकालते हैं, तो यहाँ पर जो बनेगा 1/2 गुणे AB साइन कोष्ट में 180 माइनस थीटा और 1/2 गुणे CD साइन 180 माइनस थीटा। दोनों को आपस में गुणा करने पर यहाँ पर 1/4 ABCD इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर भी ABCD होगा, कहीं ना कहीं मिस्टेक है, बिल्कुल मिस्टेक है। ABCD यहाँ पर होगा ABCD। मेरे कहने का अर्थ क्या है ना कि इसका एरिया निकालिएगा, इसका एरिया गुणा करिएगा, इसका एरिया इसका गुणा कीजिएगा ना, तो ये दोनों का एरिया गुणनफल बराबर होता है। ठीक है, अब ये 180 कैसे आया, एक बार यहाँ देखिए कैसे 180 आया। हम एक बार यहाँ पर आप देखिए बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर
अगर मान लीजिए ये सरल रेखा है, ठीक ना, यदि इसको हम थीटा मानेंगे तो सरल रेखा पर बनने कोणों का योग 180 डिग्री यानी रैखिक विधि से ये जाहिर सी बात है 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। फिर से एक बार समझिए, यदि इसको थीटा मानेंगे तो ये 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। शीर्षाभिमुख कोण से ये 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा और ये थीटा थीटा रह जाएगा। तो ये यहाँ पर बातें हैं, ठीक है। तो ज़्यादा हम वीडियो लंबा नहीं करेंगे, एकदम छोटे छोटे वीडियो को बना करके आपके पास इस वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें तीन टॉपिक हमने डिस्कस किया, ठीक। एक यहाँ वाला और एक यहाँ वाला और एक यहाँ वाला, 3 टॉपिक। फिर अगले हम वीडियो में उसके अगले टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो यदि वीडियो को पहली बार आप देख रहे हैं तो स्किप करके मत देखिएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि यदि चैनल पर पहली बार आप हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। और अपने कमेंट में मतलब अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय बताएं कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण यह वीडियो है जो 9th क्लास में हैं, 10th क्लास में हैं, 8th क्लास में हैं, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और साथ ही साथ आगे आने वाले जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण बातें हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ओके।